मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है पंडाल में बात हो। अगर कथा नहीं पसंद आ रही तो अपने घर जाइए। यहाँ दो लोग बैठे बस, ये राजनीति में है, हम राजनीति में नहीं है। जिसे कथा पसंद आए वो सुने, अपना यहाँ से चला जाए। हाँ तो हो गई, तुम्हारे जैसा मैंने गाँव ही नहीं लेगा। क्या इंसान हो, कैसे जीते हो? वैसे तुम इंसान पता नहीं भगवान ने कैसे बनाए हो। मैंने गांव 13वीं साल चल रही है कथा कहते, लेकिन मैंने ऐसा गांव नहीं देखा पहली बार। तुम तो वो हो जैसे कोई कह देना आदमी से कि भाई शेर हो, अरे बहुत खुश, और कह देना जानवर हो तो बहुत गुस्सा। अब इन्हें ये नहीं पता कि शेर भी जानवर होता है, फर्क ही नहीं समझते। मैं उस चीज के लिए नहीं बैठी हुई यहाँ मेरी कथा हो अन्यथा न हो, इससे घर नहीं चलता किसी का। लेकिन आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, शांति में बैठी रहिए। यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, वो भी कभी कभी ऐसे माहौल में पड़ जाते हैं भाई पता ही नहीं चलता। बोलिए भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। एक छोटा सा भजन, उसके बाद में आगे कथा। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे दिल का मोह दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे दिल का मोह दिलदार है। महाराज श्री सूत जी वर्णन करते हैं राजा परीक्षित,
दोनों मित्र लकड़ियां तोड़ने के लिए जब चले तो माह का महीना है और माह के महीने में अगर जरा सी भी हवा चले तो बड़ी सर्दी लगती है। भगवान वृक्ष पे चढ़ गए, लकड़ियां तोड़ने लगे और वो विप्र वो ब्राह्मण नीचे लकड़ियां बीनने लगा है। माह का महीना आंधी और पानी आ गया, महाराज रात बढ़ रही है, उसी तरीके से दोनों मित्रों की भूख बढ़ रही है। जो चना गुरु मैया ने दिए थे उन चनों को देखता है वो सुदामा और विचार करता है कि अगर ये चने मैंने कन्हैया को दे दिए तो न तो मेरा पेट भरेगा और न ही कृष्ण का भरेगा। ये थोड़े से चना और ये 56 प्रकार के भोजनों को खाने वाला मेरे चनों को क्या खाएगा। इसलिए चुपचाप चनों को चबने लगा। परीक्षित अब चना कोई ऐसी चीज ना है चुपचाप खाए ले। कट कट की आवाज हुई तो मोहन ने कट कट शब्द सुना, बोले भैया क्या खाता है, कछुओ तुमको दे दे, भूख निकला कपटी बोला रखता है, दादर को शीत सताता है, इसीलिए कट कट जैसा तुम्हें शब्द सुनाई देता है। बात अच्छी थी, तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, ऐसे प्रभु का वसीय जागे हाथ में डोरी, जो सब कुछ जानता हो। एक बात कही है कि हे विप्र लिखा है भैया, ये 201 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं महेश यादव भैया, ग्राम शहरपुर से 201 रुपए से सम्मानित किया है। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें। और 51 रुपए सुरजीत निकला सबल, 51 रुपए कुलदीप निकला सबल, 51 रुपए बालेश भैया निकला सबल से।
100 रुपए लक्ष्यपाल सिंह यादव नंगला मनिका से सम्मान कर रहे हैं। 501 ठाकुर पे सम्मान कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं। और 500 रुपए श्री 500 रुपए सम्मान कर रहे हैं भीकम सिंह बबलू के पिताजी। 100 रुपए शिवजी सम्मान करें, भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें। और ये एक एक माल्यार्पण कर रहे हैं हरवीर सिंह यादव पत्नी नीरज भैया के मामा जी ग्राम खटकानी से, भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें। 100 रुपए अभिनंदन सिंह नंगला हिम्मत से, 50 रुपए भीमरपाल सिंह नंगला सबल से, और 101 रुपए विपिन यादव ग्राम गलाल से। और ये 501 रुपए से सम्मान कर रहे हैं विवेक यादव भैया शिव खान भंडार अलीगंज से। सभा में सम्मान किया है प्रभुवंशी वाले। हर घर में कृपा दृष्टि बनाए रखें, इनका ध्यान हमेशा भगवान के चरणों में लगा रहे, धर्म के कार्यों में अपना हाथ बटाते रहे, जो भी इच्छाएं हो पूर्ण हो, यही विलासा और आकांक्षा है। 50 रुपए श्री सतपाल भैया नंगला शहर से। कृष्ण भगवान की। महाराज दोनों मित्र जब आंधी पानी बंद हुआ तो आए, विद्या पूरी हो चुकी थी, तो भगवान ने सुदामा का हाथ छोड़ा है। सुदामा ने जवाब दिया, भैया बाएं छुड़ाए जाओ निबल जाने के मोह, हृदय से कढ़ जाओगे तो सबल जाने। भगवान बोले तू चिंता ना करे, जैसा तूने मेरे साथ किया है ना उसका फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, क्या होए निर्धन के होए कोड़ी। महाराज सुदामा आए तो नहीं तो दौरे का धीस बन गए, लेकिन वो सुदामा दर दर भटकने लगा। एक बात और एक विद्वान कहते हैं कि सुदामा भले ही गरीब थे, लेकिन 5 घर से ज्यादा हर रोज का नियम था, 5 घर में ही भिक्षा मांगते थे, 6वें घर में नहीं जाते थे। एक संत कहते हैं, भैया एक सुशीला नाम की लड़की से शादी तो हो गई, लेकिन ज्यादा से सुशीला ने कदम रखो बाद से पेट भरे भोजन ना मिलो। लिखा है गरीबों की डोलियां बनाने से पहले, गरीबों की डोलियां बनाने से पहले खुदा तुम्हारे रोया तो कैसे जिएंगे
चेहरे पे लाखों निशान होते हैं और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार। महाराज आपके पास अगर पैसा है तो सब लोग बड़ी इज्जत करेंगे, अगर जरा भी कमजोर हुए ना तो कोई ये कलयुग की रीति है, ये रियल है, कलयुग की रीति है महाराज। क्योंकि एक बड़ा गरीब व्यक्ति रोज गांव में निकलता था, ध्यान देना, गरीब आदमी रोज गांव में निकलता था, सबसे राम राम करता था, भैया राम राम, भैया राम राम, लेकिन उसकी कोई राम राम नहीं लेता। कुछ दिन, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती, समय जैसे ही बदला तो उसी समय वो पैसे वाला हो गया। अब जब पैसे वाला हो गया तो जो उसकी राम राम नहीं लेते थे वो अब उससे राम राम करने लगे। जब वो राम राम